हो कोनो देवता के गढ़ल सवारल हऊ, हमरा खातिर जमी पे उतारल हऊ, तोहर अखियाई कैले दीवाना ये जाना बारुअन मोले, हो बारुअन मोले ऐसन खजाना, तहर जोरा न दोसर जाना ना ये जाना बारुअन मोले। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे इंटीग्रेशन का, ये पार्ट 5 होगा। इससे पहले इसका 4 वीडियो हमने डाला है, ठीक है। और अब हम शुरुआत जो करेंगे, जैसे आज पार्ट 5 देख लेते हैं तो पार्ट 6 जो आपका आएगा उसमें अब हम शुरू करेंगे वैसे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए गए, ठीक है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 2009 से लेकर 2020 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पर आधारित आप लोग का अब कॉन्सेप्ट भी होगा और उसी पर आधारित क्वेश्चन भी आने वाला है, ठीक है। तो आगे जो अब सीरीज तैयार होगा वह इसी पर आधारित होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग और बिल्कुल मजेदार होने वाला है, ठीक है। काफी अलग सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है आज, और सीखेंगे इसको, ठीक है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे नहीं, क्वेश्चन को सीखेंगे नहीं, जब तक आप उसका यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन पर, तब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है उस कॉन्सेप्ट को लास्ट तक देखें और देखने के बाद उस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें खुद से। आप क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करें, क्वेश्चन के फॉर्मेट को तैयार करके उस पर क्वेश्चन करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, तब जाकर वो कॉन्सेप्ट जो है आपका अपना होने वाला है, ठीक है। आप अपने अंदर एक ऐसा जिद तैयार कर लीजिए, एक ऐसा जिद ठान लीजिए आप अपने मन के अंदर कि जब तक हमें वो मंजिल ना मिल जाए तब तक हमें दम नहीं लेना है, सांस नहीं लेना है, रुकना नहीं है, सोना नहीं है, खाना नहीं है, ठीक है। जैसे आप जिद कर लेते हैं ना कि हमको ये कपड़ा नहीं ला दीजिएगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, वैसा जिद बांध दीजिए, वैसा जिद्दी बन जाइए आप कि जब तक हमें हमारी मंजिल ना मिल जाए तब तक हम चैन से सोएंगे नहीं, चैन से बैठेंगे नहीं, चैन से खाना नहीं खाएंगे, चैन से जिएंगे नहीं, ठीक है। आपके अंदर एक पागलपन होनी चाहिए, एक ऐसा पागलपन होनी चाहिए अपने मंजिल को पाने का जिसके सिवा आपको और कुछ दिखे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी मंजिल दिखे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से आप अपने अंदर एक पागलपन को तैयार करेंगे और जिस दिन आपके अंदर पागलपन आ जाएगा उस दिन आप अपने आप से, आप अपनी जिंदगी से एक अच्छे से मुकाम की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट काफी अलग होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट की चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया है, लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाया था। आज पूरे अलग तरीके से हम आपको कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। समझिएगा आज का कॉन्सेप्ट क्या है। यदि आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है, और यदि आपको डिफरेंशिएशन मालूम नहीं है, यदि आपने डिफरेंशिएशन आज तक नहीं सीखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिफरेंशिएशन वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जब आप हमारे डिफरेंशिएशन वाले वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन वाला वो क्लियर हो जाएगा। आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और जब आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो आपसे वादा है कि आपको इंटीग्रेशन में भी हम कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं। आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है कुछ इस टाइप का होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफी मजा आ जाएगा। देखिए क्या है, पहले हम यहां क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे 6 × x के पावर 5 बटा में 1 + x के पावर 6 × dx। देखिए क्वेश्चन के टाइप को एक बार आप देख लीजिए। 6 × x के पावर 5 बटा में 1 + x के पावर 6 × dx। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इसका समाकलन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आप समझिएगा बड़ी ध्यान से, कॉन्सेप्ट हम इधर लिख रहे हैं। यदि ध्यान से देखिएगा कि एक फंक्शन है, यानी वो फंक्शन जो आपका है भाग के रूप में होना चाहिए जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा फंक्शन f(x) और इसका डिफरेंशिएशन यदि ऊपर में आ जाए, ठीक है, यानी नीचे वाला फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन ऊपर में होगा, यदि
नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में होगा तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग नीचे वाला ज्यों का त्यों, नीचे वाला ज्यों का त्यों प्लस सी, लॉग नीचे वाला ज्यों का त्यों प्लस सी। अब आपको इसी कॉन्सेप्ट पर 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें अलग अलग तरीके का हम बताएंगे आपको आज। पहला कॉन्सेप्ट आपका यही है कि यदि नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद ऊपर वाला पूरा का पूरा आ जाए, बात को गौर से समझिएगा, नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर यदि ऊपर वाला पूरा का पूरा आ जाए तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है क्या, लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी। आइए पहले बट्टा वाला का एक बार डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। बट्टा में जो फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। तो यदि आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, अब प्लस x के पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको मालूम है कि जब होल पावर वाला फंक्शन होता है तो होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पावर से हम गुना कर लेते हैं और पावर में से 1 कम कर देते हैं, पावर से गुना कर लेते हैं, पावर में से 1 कम कर लेते हैं, यानी हो जाएगा 6 × x के पावर 5, उसमें 0 यदि जोड़ते हैं तो कितना आएगा 6 × x के पावर 5, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आप देखिए कि 6 × x के पावर 5 यानी इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आया है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करने से आ गया 6 × x के पावर 5 जो आपको ऊपर में दिख रहा है, जो आपको कहां दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है। तो जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए, जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन टोटल के टोटल ऊपर में आ जाए तो उस समय वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों, बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी, लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी, लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी। अब आप देख सकते हैं कि आप जो है बिल्कुल आंसर के एकदम सटीक आंसर को यहां से पकड़ लिए हैं। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आसानी से दे दीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन अभी हम यहां लिखने वाले हैं, जैसे इंटीग्रेशन आपको करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहां लिखा हुआ है आपका साइन 2x बटा में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, सवाल आपका है साइन 2x बटा में 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब पूछता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए आप सवाल के टाइप को आसानी से पकड़ लेंगे और पकड़कर उसका आंसर सीधे सीधे लिखेंगे। अब कहिएगा कि इसका आंसर कैसे बनाना है, अरे बना के तो देखो एक बार, चेक तो कीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन चेक कीजिए तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और आपको मालूम है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है तो साइन 2x होता है या नहीं होता है, साइन 2x। देखिए तो जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किए तो ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किए तो ऊपर वाला आ गया। और आपको बताए हैं कि जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कीजिएगा और ऊपर वाला आ जाएगा तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग नीचे वाला ज्यों का त्यों, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, लॉग नीचे वाला ज्यों का त्यों प्लस सी। ठीक है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इधर, अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा और दूसरा cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा और cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसा कि आपको इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हम बता दिए हैं, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित इसका भी इंटीग्रेशन है। तो हम सोचते हैं कि एक बार इसकी चर्चा कर ले ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपके सामने में क्वेश्चन है, आप तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, बट आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले यदि हम tan को बदले तो क्या लिख सकते हैं,
साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स। तो जब आप नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे में क्या है कॉस एक्स है ना, यदि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है माइनस साइन एक्स। कितना आता है बाबू, माइनस साइन एक्स। तो देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला आ गया, लेकिन माइनस ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं है। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला आ गया, लेकिन माइनस ज्यादा हो गया, तो घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, धरफराना नहीं है, उसका भी कॉन्सेप्ट है। चलिए कोई बात नहीं है। तो जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो और उसके बाद कुछ उसमें एक्स्ट्रा कांस्टेंट बच जाए तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों लिखेंगे अब प्लस सी, बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी, जो आपका कांस्टेंट बच गया उससे भाग कर दीजिएगा तो आपका जो है आंसर बन जाएगा। जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट बच गया उससे यदि आप भाग कर देते हैं तो आपका आंसर बन गया। अब देखिए -1 बटा में है तो इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो क्या हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स, या आप माइनस को यहां से चाहे तो इसके पावर में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा लॉग कॉस एक्स के पावर -1 प्लस सी, और पावर में जब -1 रहेगा तो आपको मालूम है कि पावर का माइनस हटेगा तब बट्टा में जाकर सटेगा, पावर का माइनस हटेगा तब बट्टा में जाकर सटेगा, यानी इसका हो जाएगा लॉग 1 बटा में कॉस एक्स प्लस सी, और 1 बटा कॉस एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स, यानी हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी। देख सकते हैं आप, आंसर आपके सामने में है। तो दो इंटीग्रेशन हो सकता है tan x का, कौन कौन हो सकता है, तो पहला हो सकता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और दूसरा हो सकता है आपका लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब इसी तरीके से यदि हम आपसे पूछे कि cot x का क्या होगा, तो देख लीजिए एक बार चेक करके क्या फर्क पड़ता है। cot x का इंटीग्रेशन एक बार चेक करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा और आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉट को लिख क्या सकते हैं, तो cos x बटा में sin x, किसी को दिक्कत है क्या, cos x बटा में sin x, cot x बराबर होता है ना cos x बटा में sin x, लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करो बाबू, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन sin x का। तो जब आप sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, यानी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किए तो ऊपर वाला आ गया। जब आप नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे और ऊपर वाला आ जाए तो इस तरीके के फंक्शन के लिए आपको जो इंटीग्रेशन का प्रयोग करना है, क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। लॉग हमेशा बट्टा वाला ज्यों का त्यों और प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर बन चुका है, ठीक है। आइए इसका दूसरा आंसर भी होगा, वो क्या होगा समझिएगा। लॉग साइन को आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक एक्स, 1 बटा कॉसेक एक्स प्लस सी लिख सकते हैं क्या, याद है कि चल रहे हैं 1 बटा कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है साइन एक्स। अच्छा, और जब आप लॉग को अंदर ले जाइएगा तो ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, तो क्या हो जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग कॉसेक एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा सी, लॉग 1 का मान 0 के बराबर होता है, माइनस लॉग कॉसेक एक्स अब प्लस सी, यहां से 0 को हटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। देख लीजिए, तो tan x का जो इंटीग्रेशन आपका है लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, दूसरा आपका है ध्यान से देखिएगा cot x का इंटीग्रेशन है लॉग साइन एक्स या फिर माइनस लॉग कॉसेक एक्स, जो आपके सामने बिल्कुल आसानी से आ चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले सवाल को देखते हैं। इसी टाइप का सवाल होगा, इसमें एक सवाल देखने के बाद इसके दूसरे टाइप की तरफ बढ़ेंगे, और दूसरा टाइप क्या होगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब आप खतरनाक से खतरनाक सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।
बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा आप, और खासकर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। आइए समझिए, सवाल आपका है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बटा में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इंटू dx। सवाल आपका है, ध्यान से देखिएगा, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x और बटा में है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। तो आपसे सवाल पूछता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। एक बार आपको दम दिखाना है, एक बार जोर लगाना है, तो सवाल का आंसर आपके सामने में होगा। थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड सोचना है, आप फटाक से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आइए, बटा वाला का डिफरेंशिएशन एक बार चेक कर ले, क्या फर्क पड़ता है। बटा वाला का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e के पावर माइनस x। लेकिन आपको याद होगा कि बताए थे, जब e के पावर में x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, e के पावर में x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट से गुना करना पड़ता है। -1 से जैसे ही गुना करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस, यानी आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। जब इसका डिफरेंशिएशन किए तो आपका ऊपर वाला आ गया, यानी बटा वाला का डिफरेंशिएशन करने पर यदि ऊपर वाला आ जाए, यदि बटा वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं और ऊपर वाला आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों, यानी e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस c। लीजिए, आपका आंसर बन गया, ठीक है। आपका आंसर आसानी से बन चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका आंसर बन चुका है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x बटा में ध्यान से देखिएगा, यहां आपका है cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, ठीक है। cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से, सॉरी, हाँ, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो गया है, फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन का सेटिंग गड़बड़ हो गया था, ध्यान से देखिएगा। बटा में आपका हो जाएगा sin x प्लस cos x इंटू dx। हाँ, आप बिल्कुल सही लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल आपका है cos x माइनस साइन एक्स बटा में sin x प्लस cos x। तो पूछता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है इसका इंटीग्रेशन। देखिए क्या करना है, पहले नीचे वाला का आप एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तब माइनस साइन एक्स, यानी अब आप जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किए तो आपका ऊपर वाला आ गया, ठीक है। जब आप नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किए तो ऊपर वाला आ गया। अब बताइए कि जब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किया और ऊपर वाला आ गया तो इस कंडीशन के लिए आपको क्या बोले हैं, लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों, बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी, लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा बट्टा वाला को मानने से ऊपर वाला पूरा का पूरा नहीं आएगा। कभी ना कभी ऐसा आएगा कि कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट आपका बच जाएगा, एक्स्ट्रा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो आइए उस पर एक बार बात कर लेते हैं कि यदि आप नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, ऊपर वाला आ तो जाता है लेकिन उसमें कुछ कांस्टेंट बच जाता है, ठीक है, उसमें कुछ कांस्टेंट बच जाता है तो क्या करेंगे। जैसे सवाल आपका है x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सवाल आपका है x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आपसे पूछता है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बट्टा वाला का डिफरेंशिएशन चेक कर लेंगे। बट्टा वाला का डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। चलिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, यानी 2x में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर में x है और नीचे 2x है, ऊपर में x है और नीचे में 2x है, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर तो आया लेकिन 2 ज्यादा बच गया, 2 आपका बच गया, 2 जो है नहीं आया उसमें, तो जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट बच गया उसको आप पकड़ के रख ले रहिए, ठीक है, उसका काम होने वाला है आगे। आइए समझते हैं क्या करेंगे। पहले वाला कॉन्सेप्ट, लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों, बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी, और जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट आपके पास बचा हुआ है, जो आपके पास कांस्टेंट बचा हुआ है उसी कांस्टेंट से भाग कर दीजिएगा तो आपका यह सवाल आसानी से बन जाएगा। यानी 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप चाहे तो 1/2 जो आगे में है वो इसके पावर में लाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 प्लस सी, और पावर में 1/2 का मतलब रूट होता है, तो आप लिख सकते हैं log रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपका आंसर है, देख लीजिएगा। यदि कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट बचेगा तो आपको यही क्रिया करना है और आसानी से सवाल का जवाब दे पाएंगे आप, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आसानी से समझ में आ गया होगा, दोनों समझ में आ गया होगा कि यदि एक्स्ट्रा कांस्टेंट बचेगा उसको बट्टा में ले जाएंगे, कांस्टेंट यदि नहीं बचेगा तो डायरेक्ट लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी लिखेंगे, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यदि ये कॉन्सेप्ट बेहतर लगा हो, समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब होने वाला है एकदम धमाका, ठीक है, अब लगने वाला है आग, ठीक है, अब होने वाला है गणित बर्बाद। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।